जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हाद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हम बात करने जा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। इसकी बैलेटिंग का काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर प्रॉपर हमने वीडियो करके लोगों को आगाह किया था कि इसकी बैलेटिंग होने जा रही है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अप्लाई भी कर दिया है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा था कि लोगों ने सवाल किया कि बैलेटिंग में किस तरह हिस्सा लिया जाए, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये होता है कि बैलेटिंग की एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी जाती है। जैसे ही वो आप अमाउंट पे करते हैं, आप बैलेटिंग में शामिल हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं और सोसाइटी जैसे ही कंप्यूटराइज रैंडम बैलेट करती है और आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी का जो पैटर्न है, जो क्राइटेरिया, बिल्कुल डिफरेंट है। तमाम लोग जानते हैं कि इसकी कोई बैलेटिंग अमाउंट नहीं है। सिर्फ सोसाइटी ने एक परसेंटेज रखी थी कि अगर आपकी अमाउंट जो आपने जमा करवाई हुई है अभी तक या अभी तक नहीं करवाई, तो अगर आप 60% यानी कि अपने प्लॉट की टोटल प्राइस का 60% जमा करवा देते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी मर्जी का प्लॉट चूज़ करने का मौका मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि कम से कम जो बैलेटिंग में शामिल होने के लिए एक लिमिट रखी गई है वो 40% अमाउंट की है, यानी कि टोटल प्लॉट की प्राइस का सिर्फ 40% आपने जमा करवाना है तो आपको बैलेटिंग में शामिल कर लिया जाएगा। और 40% अमाउंट अगर ऑलरेडी आप एक रूटीन से जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं आपकी जमा है तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी अमाउंट कम थी, कोई 20% लोगों ने अमाउंट जमा करवाने के बाद फाइल्स अपने पास रखी हुई थी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बिल्कुल पे नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लॉट नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस अमाउंट को कम से कम 40% पर लेके जाएँ ताकि आप बैलेटिंग का हिस्सा बन सकें और यहाँ पे अपने प्लॉट की लोकेशन हासिल कर सकें। तो उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया था कि कम से कम 40% अमाउंट जमा करवाएँ और बैलेटिंग में शामिल हो जाएँ। और इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट चूज़ करना चाहते हैं तो 60% अमाउंट जमा करवा के आप अपनी मर्ज़ी का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ थी, वो ये थी कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि किस तरह हमारी तसल्ली होगी कि हम बैलेटिंग में हिस्सा हमारा आ गया है, हम शामिल हो चुके हैं। अगर हमने 40% या 60% जमा करवा दिया है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि हमें तसल्ली हो कि जैसे बैलेटिंग होगी तो हमें प्लॉट नंबर अलॉट किया जाएगा। तो उसमें मैं आपको वाज़िया करता चलूँ कि सोसाइटी 40% अमाउंट और 60% अमाउंट के अगेंस्ट आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे रही है, इशू कर रही है, जो कि आपके मेंबरशिप लेटर आपको जमा करवाना पड़ता है और साथ ही आपको अपनी जो अमाउंट है वो अपडेट करवानी पड़ती है 40% या 60%। अगर आपकी पेमेंट पहले से ही जमा है तो जस्ट आपने एमएस लेटर देना है सोसाइटी को, सोसाइटी के हेड ऑफिस जाना है, वहाँ से जो आपकी अमाउंट जमा है सोसाइटी में उसको वेरीफाई करवाना है और उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी है। तो इस स्लिप के बारे में आपको बता दूँ कि कंपलसरी है, ज़रूरी है तमाम लोगों के लिए, जितने भी लाहौर स्मार्ट सिटी के इस टाइम क्लाइंट्स हैं एंड यूज़र्स हैं, उनके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कम से कम अमाउंट 40% जमा करवाएँ, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करें। अब उसमें सारी कैटेगरी शामिल है, उसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट, इसके अलावा 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट भी शामिल हैं। अब इसमें ये हुआ है कि सोसाइटी ने जैसे ही अपनी ये पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई तो लोगों ने फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व बेसिस पे फ़ौरी अपनी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हासिल की हैं और इसका बैलेटिंग का हिस्सा बन गया। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग हमें परेशान भी नज़र आए हैं। वो लोग थे जो ज़्यादातर ओवरसीज़ थे। अब वो परेशान थे कि हम तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप कैसे हासिल कर सकते हैं, हम तो बाहर हैं, हम पाकिस्तान में आएँगे तब हासिल करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अपने बिहाफ़ पे किसी भी अपने प्यारे को भेज सकते हैं, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को, कि वो हेड ऑफ़िस में जाके आपका मेंबरशिप लेटर दिखा के उसके अगेंस्ट आपकी एक स्लिप है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसे कहते हैं, वो हासिल कर सकता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन अब चूँकि सोसाइटी मोस्टली जो मेजॉरिटी कोटा है वो क्लोज़ कर चुकी है, जिसमें 5 और 7 मरला के रिहायशी प्लॉट हैं, ये कोटा सोसाइटी की तरफ से क्लोज़ हो चुका है। इसका एक ऑफिशियल नोटिस भी सोसाइटी ने इशू किया था, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। तो इसके अलावा जो बाकी प्लॉट्स हैं 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल के, उसमें आपको पेमेंट जमा करवा के एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अब वो तमाम लोग जो ये स्लिप हासिल नहीं कर पाए वो परेशान हैं कि पता नहीं अब हमें प्लॉट नहीं मिलेगा, हम बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा लोगों की तरफ से कि जैसे ही हम बैलेटिंग अनाउंस करेंगे तो लोग बिल्कुल तमाम अपनी मसरूफियत से हट कर फ़ौरी पेमेंट लेके हमारे हेड ऑफिस आ जाएंगे और लाइन में लग के एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करेंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने लाहौर स्मार्ट सिटी और हबीब रफ़ीक पर एतबार किया और जैसे ही सोसाइटी ने अनाउंस किया तो फ़ौरी आपने बैलेटिंग अमाउंट जमा करवा के इस स्लिप को हासिल किया। तो जिन लोगों को अभी तक स्लिप्स नहीं मिली वो परेशान ना हो, सोसाइटी एक सेकंड राउंड भी स्टार्ट करेगी बैलेटिंग का और हो सकता है कि सोसाइटी को तीसरा राउंड भी रखे। उसकी रीज़न ये है कि लोगों का रुझान, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था।
जितने भी यहाँ के क्लाइंट हैं लोगों ने फ़ौरी अपनी जो पेमेंट है उसको 40 और 60% अपडेट करवा के फ़ौरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हासिल की हैं। तो जो लोग रह गए हैं वो परेशान ना हों, दिल छोटा ना करें। सोसाइटी दोबारा तकरीबन मई के महीने में ये राउंड स्टार्ट करेगी और दोबारा जो बैलेटिंग करेगी उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ये कोई आखिरी और पहली बैलेटिंग नहीं है, पहली तो बिल्कुल है लेकिन कोई आखिरी बैलेटिंग नहीं है। इसके बाद दूसरा या तीसरा राउंड भी बैलेटिंग का हो सकता है। तो जो लोग रह गए हैं तो वो दोबारा इसका हिस्सा बन सकते हैं और जिन लोगों के पास भी फाइलें मौजूद हैं उन तमाम लोगों को प्लॉट लाजमी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं हमने फ़ाइल ले ली है, अब ये सिर्फ फ़ाइल ही देगी, प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, नंबर हासिल होगा, प्लॉट की लोकेशन क्लियर होगी नहीं होगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ आपने जैसे ही ये दोबारा बैलेटिंग अनाउंस होगी, जो लोग रह गए हैं वो अभी भी वैसे सोसाइटी के हेड ऑफिस जाके तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एक बार आप लाजमी करें, अपने किसी भी रिश्तेदार को, प्यारे को, दोस्त को भेज सकते हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो एक दफ़ा इनका हेड ऑफिस लाजमी विज़िट करें, अप्लाई करें। हो सकता है सोसाइटी आपको फैसिलिटेट कर दे, लेकिन अगर सोसाइटी कहे कि कोटा क्लोज़ हो गया है तो फिर आप सेकंड बैलेटिंग में, सेकंड राउंड में इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये एक अहम मालूमात थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँ। इसके अलावा अगर मज़ीद कोई मालूमात आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए LSC तो हम इंशाल्लाह अवेलेबल हैं, आपको गाइड करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। और अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में आपको कोई भी बुकिंग चाहिए, आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। जस्ट कॉल करें, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।